क्या कर रही हो? ये किसके लिए निकाल रही हो? वो डॉक्टर सैम की वो का छुट्टी पर है तो मैंने सोचा उन्हें कोफ्ते दे आऊं। वो भी तो हमारी इतनी हेल्प करते हैं ना। तुम चलोगे साथ? तुम सबने मिलकर एका कर लिया मुझे परेशान करने का। हर्ट कर रहे हो तुम लोग मुझे। तुम सबको ना एक एक करके देख लूंगी मैं। अर्शी, तुम मेरे लिए कह रही हो? मैं तुम्हें कभी हर्ट कर सकती हूँ? मुझे बताओ। अच्छा चलो मुझे बताओ, तुम्हें किसी की कोई बात बुरी लगी है? तुम्हें किसी ने कुछ कहा है? तुम मेरी वजह से यहाँ रुकी हुई हो ना, मेरी वजह से ये सब बर्दाश्त कर रही हो। हम आज ही घर वापस जाएंगे। मैं बस ये देकर आती हूँ, हम पैकिंग करते हैं। तुम प्लीज स्ट्रेस मत लो, ठीक है? अभी आई बस। अनुषा, ये कोफ्ते लाने की क्या जरूरत थी? आपने जिंदगी में ऐसे नहीं खाए होंगे, बहुत मजे के। थैंक यू सो मच, लेकिन मैं बाहर से भी खाना खा सकता था यार। मुझे पता है जरूरत नहीं है, मगर मेरा दिल किया इसलिए मैं ले आई। मैं और अर्शी अपने घर जा रहे हैं, मैं आपको इनवाइट करूंगी, आपने जरूर आना है। मेरी मम्मा के हाथ का खाना खाएंगे ना तो तारीफें करते नहीं थकेंगे। अच्छा। जी बहुत अच्छा खाना बनाती है मम्मा। मैं इसे किचन में रख दूं क्योंकि मुझे घर जाके पैकिंग भी करनी है अभी। नहीं, मैं खुद रख लूंगा, थैंक यू सो मच। वैसे आप लोगों का प्रोग्राम अचानक कैसे बन गया? अर्शी ना बहुत उदास रहने लगी है। वो यकीनन घर जाना चाहती है। मेरी बहन बहुत सेंसिटिव है, वो किसी से कुछ कहती नहीं है, लेकिन मैं उसकी फीलिंग समझ सकती हूँ। वैसे एक बात बोलूं, मुझे लगता है कि आप लोगों को ना अर्शिया की शादी करवा देनी चाहिए। इमाद अच्छा लड़का है, दोनों खुश रहेंगे एक दूसरे के साथ। क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? तुम्हें इमाद पसंद नहीं है क्या? अर्शी के लिए नहीं पसंद। और आपको क्यों लगता है कि अर्शी इमाद के साथ खुश रहेगी? क्योंकि वो लड़का अच्छा है इसलिए। अच्छा है, पर जरूरी तो नहीं है कि अर्शी उसके साथ खुश रहे। लेकिन तुम्हें क्या हुआ, तुम क्यों ऐसे बोल रही हो? आपने इमाद के लिए ऐसे क्यों बोल दिया? आपको पता है मैं और इमाद बचपन से एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं। हम लोग बगैर कहे एक दूसरे की फीलिंग समझ जाते हैं, मेरी बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी है। और अर्शी ये बात जानती है तो फिर वो दोनों एक दूसरे से शादी क्यों करेंगे? क्या? वाकई ये सच है? लेकिन खाला अम्मा तो कुछ और कह रही थी। वो तो कुछ भी बोलती रहती हैं, पर मैं आपसे झूठ थोड़ी बोलूंगी। आप एक काम करें, आप एक दफा अर्शी के सामने इमाद का नाम तो उसके साथ लगा के देखें, फिर वो ऐसा हंगामा करेगी ना कि आप खुद परेशान हो जाएंगे। वो दोनों तो बस अच्छे दोस्त हैं और कुछ नहीं। वाकई ऐसा ही है यार। मैं भी ना पागल हूँ, पता नहीं खाला अम्मा की बातों में क्यों आ गया। शायद उनकी उम्र को देखकर मुझे लगा कि वो गलत बयानी कर ही नहीं सकती। अर्शी से तो उनकी पक्की पक्की दुश्मनी है, वो तो कत्ल का इल्जाम भी लगा देंगे अर्शी के ऊपर। वैसे आई एम रियली सॉरी, मैंने तुम्हें हर्ट किया। मैं आइंदा ख्याल रखूंगा, ओके? एंड बाय द वे एक बात बोलूं, इमाद इज अ वेरी गुड चॉइस। तुम दोनों की जोड़ी खूब बनेगी। मैं निकलती हूँ, पैकिंग करती हूँ। ओके बाय। शर्मा आ गई। कोफ्ते। है फिरदौस, बड़े दिन लगा दिए तुमने आने में। मेरी तो आंखें थक गई थी तुम्हारी राह देखते देखते। अरे खाला भी रहने दें, मैं तो अभी भी नहीं आती। मगर फिर मैंने सोचा कि अगर आशिकों की धमकी से डर गई ना तो फिर तो हो गया मेरा काम। हैं? क्या आपके भी आशिक हैं? अरे मेरे नहीं, तुम्हारी सोतेली बेटी के आशिक की बात कर रही हूँ। तोड़ी का फोन आया था मेरे पास। क्या क्या फोन किया था किसी ने? अरे खाला भी इतना भी ना बने, आपको सब कुछ पता था। बस मुझे धोखे में रख के रिश्ता करवा रही थी लड़की का। कसम ले लो फिरदौस, हमारे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है। मजाक किया होगा किसी ने तुमसे। और अगर इस मजाक में मेरी जान चली जाती तो? अरे नहीं जाती आपकी जान, किसी ने ना आपको वो मामी बनाया है। अगर अर्शी का आशिक होता तो सबसे पहले घर वालों से बात करता, ना कि आपसे। खाला भी अब जो भी हो, मैंने सोच लिया अब डंके की चोट पर रिश्ता करवाऊंगी। फिरदौस नाम है मेरा, फिरदौस। अर्शी की शादी की तैयारी करें आप। मैं कोई काट का उल्लू का रिश्ता ढूंढ के लाती हूँ।
हाँ, अब देखो जो करना है वो जल्दी कर लो। ये तो एक स्पेशल केस है, और लड़का जो हो ना, वो बात करने से पहले गुस्से में फूं फां करे, और माँ बाप भी उसके 2 हाथ और आगे हों। बहनें कोई 5-6 हों तो बहुत ही अच्छा होगा। तोबा तोबा, काफी खोखार डिमांड है आपकी। अच्छा है एक आध 2 रिश्ते ऐसे मेरी नजर में। अरे देखने में खाते पीते और इखलाक वाले लगे, ताकि लड़की का बाप ना कोई एतराज ना उठा सके। अरे मुझे क्या समझा रही हो, लड़की वालों के यहाँ तो सभी बाइखलाक बाअदब बन के जाते हैं। अरे समझो कि रिश्ता हो गया। अल्लाह तुम्हारा भला करे। रिश्ता होने पर लड़के वालों से सोने के टॉप्स 2 जोड़े, और जितना रुपया कहोगी मैं दिलवाऊंगी तुम्हें। हाँ हाँ, बस जरा जल्दी कर लो, आनन फानन ब्याह करवाना है हमने। बस अब आप फिक्र ही ना करें, मैं अभी जाती हूँ और 2-3 घंटे में उन लोगों को लेकर आती हूँ। एक बात का ख्याल रखें और कोशिश करना कि ये बात अभी इस घर से ना निकले। नहीं निकलेगी, कैसे निकलेगी भला? चलो यहाँ से, खड़ी क्या सुन रही हो? मैं पैकिंग कर रही हूँ और अब हम यहाँ नहीं रुकेंगे। रुक जाओ। इतनी आसानी से मैं कहीं नहीं जाऊंगी। जब मुझे जाना होगा मैं तुम्हें बता दूंगी, तब चलेंगे। अर्शी वो पता नहीं कैसे कैसे रिश्ते ढूंढ रही है यार तुम्हारे लिए, वो भी खूंखार। हाँ तो मैं भी तो जरा देखूं किस हद तक गिर सकती हैं ये माँ बेटियां। हेलो। हेलो इमाद, कहाँ पे हैं आप? क्या हुआ यार? जल्दी आ जाओ। नहीं कुछ हुआ नहीं है, बस होने वाला है, आ जाओ। अच्छा मैं कराची पहुंच गया हूँ, बस थोड़ी देर में आने वाला हूँ। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। क्या बोल रहे हैं? कराची के रास्ते में। यार अनुश्री, जब से आई हो रोती चली जा रही हो, रोती चली जा रही हो। मैं कैसे चुप कराऊं तुम्हें? तुम्हारी नानी की मेरी बहन से क्या दुश्मनी है कि वो उसकी जिंदगी बर्बाद करने पर तुली हुई है? बेचारी मासूम बहन, कैसे जिएगी वो? तुम्हारी बहन और मासूम? कुछ तो सोच के बोलो। तुम भी ना अपनी खाला और नानी की साइड ले रहे हो। मुझे आना ही नहीं चाहिए था। मैं तो भूल गई थी कि तुम अपनी नानी के नवाज और खाला के भांजे पहले हो। ओए बहन की मोहब्बत में अंधी लड़की, मेरी मोहब्बत पर शक कर रही हो? अरे रुको। खबरदार, मेरे पीछे आने की जरूरत नहीं है।